बनना चाहते हैं, एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और मैं हूं राशिद अली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि दावे करते हैं उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का और वहां से सारा अपराध मिटाने का, हाल ही में वहां पर एक घटना घटी जिसमें यूपी के कुख्यात बदमाश वहां के गैंगस्टर को जेल में मौत के घाट उतार दिया गया। जी हाँ, एक तरह से ये उन्होंने वादा किया था कि यूपी को कैसे इस गढ़ को अपराध मुक्त बनाना है। तो वहीं मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले ही ये खबर सामने आई कि जो पुलिस ने एनकाउंटर किए उसमें कुछ एनकाउंटर फेक भी थे। अब ये पुलिस ने अपनी जाति दुश्मनी के लिए करे हैं या किस लिए करे हैं, इस मामले में कोर्ट ने योगी सरकार को नोटिस भी जारी किया जिसमें बताया गया कि आखिर कारण बताओ कि आखिर वो क्यों करे गए थे। जिनसे रिपोर्ट मांगी गई कि ये बताए कि वो फेक एनकाउंटर को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी रिपोर्ट आप वो कोर्ट के समक्ष पेश कीजिए कि आखिर फेक एनकाउंटर क्यों किए गए। अब मैं आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है, चारों ओर सनसनी फैली हुई थी कि आखिर उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का कुख्यात बदमाश मुन्ना बजरंगी, जिसके नाम से कभी उत्तर प्रदेश थर थर कांपता था, और उसको जेल में ही गोली मार दी गई। 10 गोलियां, मात्र कुछ सेकंड में 10 गोलियां मारकर जेल में ही उसे मौत के घाट उतार दिया गया। जिसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जेल में हथियार कैसे पहुंचा, कब से पहुंचा और कितने दिन से इसकी प्लानिंग थी और कौन इसके पीछे है। एक बदमाश जो कि राठी सामने आया है, उसके अलावा और कौन कौन है। तो वहीं आपको मैं और बताता हूं कि आखिर इस बारे में और जानकारी देता हूं कि आखिर ये मामला जो मुन्ना बजरंगी आखिर जेल में आया कैसे था, पुलिस के हत्थे चढ़ा कैसे था, और ये कहां से इसका इतिहास है, कहां से ये उठा मुन्ना बजरंगी, कहां का है, कितने साल अपराध में इसको कितना गढ़ हो गया है, कितने साल हो गए इस अपराध गढ़ में। और उसके बाद एक खबर आई जो कि पता चलता है, जिससे मैं आपको सीधा खबर की ओर लेके जाना चाहूंगा, जिसमें आप देखेंगे कि आखिर इस मामले से कितने इस मुन्ना बजरंगी के तार जुड़े हैं। देखते हैं खबर में। सिम कार्ड से फंसा था शातिर मुन्ना बजरंगी। पुलिस के हत्थे चढ़ने से पहले पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बड़े बड़े बदमाश चढ़ते कैसे निशाने पे। तो वहीं सिम कार्ड के जरिए वो जेल में आया था। अगर वो जेल में नहीं आता तो शायद आज मुन्ना बजरंगी जीवित रहता। लेकिन और मैं उसके बाद भी आपको बता दूं कि उनकी पत्नी, जो कि मुन्ना बजरंगी की पत्नी, ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम नेताओं पर इसके आरोप लगाए हैं कि इस हत्या के पीछे कौन कौन है। और उन्होंने बताया कि इससे पहले भी मुन्ना बजरंगी पर जेल में हमला हो चुका है और इसमें उन्होंने कई नेताओं के नाम शामिल किए हैं जो कि इस हत्या के पीछे हैं, आरोप उन्होंने लगाया। मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर मुन्ना बजरंगी का इतिहास कैसा रहा है, कौन है मुन्ना बजरंगी, कहां से आया है और कितने अपराध किए हैं, कितने इसने लोगों को मौत के घाट उतारा है। मैं बताना चाहता हूं आपको, देखिए खास रिपोर्ट में। मुन्ना बजरंगी मर्डर केस में 52 सेकंड और 10 गोलियां, यानी कि 52 सेकंड में 10 गोलियां चला दी और खत 38 साल का खौफ। 38 साल से करीब 4 दशकों से मुन्ना बजरंगी ने अपनी दहशत उत्तर प्रदेश में कायम कर रखी थी। और अब जानते हैं कि आखिर इस मामले में है क्या बताती है ये खबर आपको। प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना बजरंगी पर उसके 38 साल के आपराधिक इतिहास में 40 से ज्यादा हत्या के आरोप लगे। मैं आपको बता दूं 40 से ज्यादा हत्या के आरोप इन पर लगे हैं। लेकिन सबसे चर्चित कांड जो कि जिसमें यह रहा कि एक बीजेपी विधायक को गोली मार दी गई, वो भी 2, 4, 10, 20 गोली नहीं बल्कि 400 गोलियां। आप सोच सकते हैं किसी एक इंसान पर अगर 400 गोलियां चलाई जाएं तो उसके शरीर में आखिर बचेगा ही क्या। मुन्ना बजरंगी ने 400 गोलियां एक बीजेपी विधायक को मारी थी। इनमें सबसे चर्चित घटना भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की थी, जिसमें 400 से अधिक गोलियां चली थी। खौफ का नाम बन चुके मुन्ना बजरंगी का अंत बागपत की जेल में हुआ और मात्र
52 सेकंड में हुए घटनाक्रम में 38 साल से अपराध की दुनिया में राज कर रहे मुन्ना बजरंगी का अंत हो गया। जौनपुर के पूरे दयाल में 1967 में जन्मे प्रेम प्रकाश पर पहला मुकदमा, जो कि 17 साल की उम्र, जो कि एक पढ़ाई की उम्र रहती है, लेकिन ये हमें घटना कुछ और ही बताती है कि जौनपुर का एक युवक प्रेम प्रकाश, जो कि 17 साल की उम्र में उस पर पहला मुकदमा कायम हो गया था। उसके बाद जौनपुर के सुरई थाने में पहला मामला दर्ज हुआ, जो मारपीट और अवैध हथियार का था। 1980 में वह स्थानीय माफिया गजराज सिंह के संरक्षण में आया और उसके बाद 1984 में उसने सबसे पहली हत्या की और इसके बाद वो लगातार अपराध के गढ़ में उसका नाम बढ़ता गया और अब जाकर वो नाम कहीं खो गया। कहा जाता है कि अपने 38 साल के आपराधिक जीवन में हजारों गोलियां मुन्ना बजरंगी ने बरसाई और 40 लोगों को मौत की नींद सुलाया। 40 लोगों की हत्या का आरोप मुन्ना बजरंगी पर, जो कि 40 लोगों को इन्होंने मौत के घाट उतारा है। और सबसे चर्चित कांड जो कि मैंने भी आपको बताया बीजेपी विधायक पर, कि किस तरह उस हत्याकांड में 400 से ज़्यादा गोलियां लगी। जी हाँ, 400 से ज़्यादा गोलियां उस हत्याकांड में चली। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे दिन निकलते ही गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी जेल। सुबह का ये वाकया जब सुबह सुबह खबर आई तो उत्तर प्रदेश के आपराधिक गलियारों सहित वहां के तमाम राजनीतिक गलियारों में, अपराध के गढ़ में, बड़े बड़े माफियाओं में हड़कंप मच गया जब पता चला कि मुन्ना बजरंगी की जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दिन निकलते ही बागपत जिले की जेल गोलियों से थड़थड़ाहट गूंज उठी। बताया जाता है कि उसके सिर में 3 गोलियां लगी, बाकी 7 गोलियों से उसके जिस्म के निचले हिस्से में उतार दी गई। ऐसे इस वारदात को अंजाम दिया। मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर मुन्ना बजरंगी, जो कि आखिर फंसा कैसे था, वो जेल में कैसे आया था, उस जेल में उसे लाने के पीछे क्या षड्यंत्र था, क्या था, आखिर वो कैसे फंसा था और कैसे उसे जेल में लाया गया था। जी हाँ, चलते हैं थोड़ा इसके पीछे की ओर और मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर मामले में हुआ क्या था। बात 2006 की है। पुलिस को सूचना मिली 2006, 12 साल पहले 2006 की है, जब पुलिस को सूचना मिली कि मुन्ना बजरंगी अपने गिरोह का नेटवर्क दिल्ली में फैलाने की कोशिश कर रहा है। वह कारोबारियों को वसूली के लिए कॉल करने लगा। इसके बाद पुलिस ने यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, दमन, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार में छापे मारे। पुलिस को पहली बड़ी कामयाबी 2009 में मिली। 2006 से 2009 में, यानी कि 3 साल बाद पुलिस को इस मामले में बड़ी कामयाबी मिली, जो कि आप देख सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि अपराधी जो होते हैं, एक नंबर, जो कि मैं आपको मोटी बात बताऊं मोटे तौर पे, कि अपराधी जो कि वसूली का इन पर आरोप लगता था, वो जिस नंबर से इन्होंने पहले कभी वसूली मांगी होगी, उस नंबर को दोबारा ऑन कर लिया, जिसकी वजह से पुराना सिम कार्ड दोबारा यूज करने की वजह से मुन्ना बजरंगी फंसा था और उसके बाद ही वो जेल में आया। पुलिस को पहली बड़ी कामयाबी जो कि 2009 में मिली, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल बजरंगी के नजदीक विराज और बबलू के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड यानी कि CDR की जांच कर ही रही थी। उन्होंने पाया कि वो दोनों एक ऐसा सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका उन्होंने पूर्व में भी वसूली के लिए धमकी देने के लिए किया था। तो वहीं एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया, पुलिस उनके CDR खंगालने लगी और पाया कि वह कई अन्य नंबरों के संपर्क में है जिनका इस्तेमाल मुंबई के मलाड इलाके में हो रहा था। पुलिस की एक टीम वहां पहुंची, जिसे वहां बजरंगी का नजदीकी महेंद्र उर्फ शेट्टी मिला। पुलिस शेट्टी की गतिविधियों पर नजर रखने लगी और पाया कि वह अक्सर लोकल ट्रेनों में चढ़ने के बाद कॉल करता है। एक अन्य अफसर ने बताया, कॉल्स करने के बाद वह किसी भी स्टेशन पर उतर जाता था और सिम कार्ड फेंक देता था। पुलिस उसका पीछा कर रही थी, लेकिन वह बजरंगी के बारे में कुछ भी नहीं बता पा रहे थे क्योंकि शेट्टी उसे कॉल नहीं करता था। हालांकि पुलिस टीम ने पाया कि शेट्टी जो है इसका राइट हैंड, जो कि इसका करीबी बताया जाता है, पश्चिमी मलाड के सिद्धि विनायक सोसाइटी स्थित एक अपार्टमेंट में हर दूसरे हफ्ते जाता था। शेट्टी जिस अपार्टमेंट में जाता था उसके नजदीक एक पुलिस टीम तैनात कर दी गई। अफसर ने बताया, पुलिस वालों ने पाया कि बजरंगी सिद्धि विनायक सोसाइटी के एक फ्लैट में छिपा हुआ था, यानी कि यहां से पुलिस को क्लू मिला कि वहां बजरंगी जो है वो सिद्धि विनायक सोसाइटी के एक फ्लैट में छुपा हुआ है, जहां पर
यह अक्सर जाया करता था, जहां पर शेट्टी अक्सर जाता था, लेकिन कभी कभार बाहर नहीं जाता था, जो कि साफ बताया। पुलिस वालों ने बताया कि बजरंगी सिद्धि विनायक सोसाइटी के एक फ्लैट में छुपा था, लेकिन कभी बाहर नहीं आता था। 25 दिन के इंतजार के बाद उसे उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वह और शेट्टी एक ऑटो रिक्शा में बैठकर वसूली के लिए कॉल करने जा रहे थे। यह बात 19 सितंबर 2009 की है। इतना बड़ा गैंगस्टर, इतना बड़ा नामी बदमाश, आप देख सकते हैं कि कैसे एक फ्लैट में छुप के रहता था और कॉल करने के लिए कैसे ऑटो रिक्शा में जा रहा था, किसी को शक ना हो। और उसके बाद वो पकड़ा गया तो केवल एक पुराने सिम कार्ड की वजह से, जो कि ये लोग कभी पूर्व में 2006 के आसपास, जो कि उससे भी पहले वसूली के लिए फ़ोन करते थे, और वही पुराने सिम कार्ड इन्होंने दोबारा यूज़ करे, जिस वजह से पुलिस को इन पर नज़र पड़ी। पुलिस को पता चला ये कॉल महाराष्ट्र से हो रही है, और यहाँ पर पुलिस ने एक टीम तैनात कर दी गई, जिसका पता चला कि यहाँ पर एक उनका करीबी रहता है और शेट्टी जो उसके साथ रहता है, उसकी गतिविधियों पर नज़र रखी। और उसके बाद शेट्टी के ज़रिए पुलिस ने मुन्ना बजरंगी को आखिर धर दबोच लिया, और अब जो कि उसे जेल में मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब देखते हैं कि आखिर इस मामले में पुलिस और क्या क्या खुलासे करती है, और आरोपी जो इस मामले में जो राठी है वो और क्या पुलिस को बयान देता है। तो आज के लिए बस इतना, अगली बार फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Start your career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।